तस्वीरें राजभवन की है जहां पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो अटकलें लगाई जा रही है, जो फैसले आने हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आज उनके भाई जो दुमका से विधायक है बसंत सोरेन को लेकर, उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या निर्णय देती है राजभवन को। राज्यपाल ने सभी चीज़ें भेज दी है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बातें की जाए तो जो छात्र संगठन है उनका क्या कुछ कहना है सरकार को लेकर। जो झारखंड समन्वय समिति है जिनके की सैफी इमाम नेतृत्व करता है, आंदोलनकारी है, जेपीएससी में भी आंदोलन किया था, क्या कुछ इन तमाम जो वर्तमान की जो वस्तुस्थिति चल रही है राज्य सरकार को लेकर, सभी मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहना है इन तमाम बिंदुओं पर, यह देखिए। 22 साल सरकार बने हुए हो गए, लेकिन जो है कि सारा चीज़ तो लीक ही हो रहा है यहाँ पे झारखंड में, और कोई भी प्रकार की इनके पास नीति नहीं है, रोजगार नीति, शिक्षा नीति में। तो कैसे चल पाएगा ये सरकार। और ये सरकार को जो है कि बेहतर होगा कि हेमंत सोरेन जी इस्तीफ़ा दे दें और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से। देखिए, ये सरकार, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक ट्वीट के चलते ये सरकार पूरा ओह में आ गई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये सरकार से और सरकार इस राज्य के मुखिया से कि आपको जनता पे ज़्यादा ध्यान है कि आपको ट्वीट और इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान है आपको। अभी ऐसा कोई न राज्यपाल के महोदय के तरफ से कोई ऐसा कोई फैसला आया है नहीं, ये तो सिर्फ एक संशय की स्थिति है। ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने एक उनकी सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। अभी अनुशंसा कर दी है या नहीं की है ये अभी क्लियर नहीं है। तो सरकार इतने ऊहापोह और इतनी इस पे क्यों है। कभी इतने जितने भी अपने विधायक हैं, उनके घटक दलों के विधायक हैं, उनको रांची में जमा करके यहाँ से निकलने, यहाँ मैंने रांची के आसपास रहने का उनको आदेश दिया गया है। अच्छा, मैं ये एक और भी माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूँगा उनको कि जिस तरह से आपने जेपीएससी में 7वीं जेपीएससी की नियमावली में आपने आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों का आरक्षण प्रारंभिक परीक्षा से रद्द कर दिया। आपकी अगर इस आज सदस्यता अगर चली जाती है तो क्या आप सामान्य सीट से इलेक्शन लड़ेंगे या कि आरक्षित सीट से इलेक्शन लड़ेंगे? ये अब मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना होगा। अगर आपकी सदस्यता चली जाती है तो हम जेपीएससी के अभ्यर्थी ये आपको हम आज चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अगर आप बरहेट से सुरक्षित सीट से अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो हम जेपीएससी के अभ्यर्थी वहाँ पर उतर के आपका विरोध करेंगे। हम दुमका से अगर आपके जैसा कि ये माना जा रहा है कि दुमका से बसंत सोरेन जी की भी सदस्यता रद्द होने वाली है। पिछले बार हम जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया था। इस बार अगर उनकी सदस्यता चली जाती है तो हम जेपीएससी के अभ्यर्थी ये उनका भी विरोध प्रकट करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो है परिस्थिति रांची में जिस तरह से मित्र ने कहा है कि रांची का मौसम और झारखंड सरकार की स्थिति डामाडोल है, पल पल बदल रहा है। इस बदलती हुई परिस्थिति में ये गंभीर परिस्थिति पूरे झारखंड को ले डुबाने के लिए काफ़ी है। ये पिछले 5 दिन से जिस तरह से एक ट्वीट जो एक सांसद महोदय हैं, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी, उन्होंने एक जो ट्वीट किया है, तो ये सरकार जो है सख्ते में आ गई है, दहशत मचा हुआ है, डर चुकी है पूरी तरह से। इसीलिए कांग्रेस के और जेएमएम के विधायकों को बोल दिया गया है कि अब रांची से बाहर न जाएं, आप रांची के आसपास ही रहें, क्योंकि कभी भी आपातकालीन बैठक, अभी लगातार बैठक और बैठकें हो रही है, जारी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है। अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री आवास में हुआ और अभी कांग्रेस भवन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और दबाव बनाया जा रहा है, विपक्ष पर दोष दिया जा रहा है। सरकार जो है पूरी तरह से जो है अपने जो वास्तविक मुद्दा है उससे गंभीर नहीं है, संवेदन युवा के साथ साथ यहाँ के तमाम झारखंडी खतियानधारियों के साथ भी छलावा हुआ है। कोई भी जब भी संकट आता है हेमंत सोरेन की सरकार पर तो वो बार बार बोलती है कि ये आदिवासी की, मूलवासी की सरकार है, इसलिए विपक्ष इसको सताने में लगी हुई है, डराने में लगी हुई है। लेकिन आप बताइए कि पिछले 3 साल से आपने झारखंड के आदिवासियों के लिए क्या किया है? आपने यहाँ के युवाओं के लिए क्या किया है? आपने यहाँ के मूलवासियों के लिए क्या किया है? कोई ऐसा तो नीति नहीं बनाया, ना जेपीएससी का नियमावली बनाया, ना अभी जो है मैट्रिक इंटर वाला वो भी कोर्ट का में फंसा हुआ है। कोई भी नीति भी नहीं, नियोजन नीति भी नहीं। अभी खतियान की मांग पिछले 8 महीने से लगातार चल रहा है और आपने उस पर भी कोई काम नहीं किया। और किस मुंह से आप बोलते हैं कि आदिवासी और मूलवासी की सरकार है, युवाओं की सरकार है? आपका तो इसमें बोलने का उचित नहीं बनता है। सबसे बड़ा तो संकट ये है
कि कल और परसों जो देखने को मिला है, जो अभी खूंटी गए हुए थे और वहाँ जो उन्होंने जो हरकत किया है, बचकाना हरकत, इतने महिला विधायकों के सामने सीटी बजाना, कहाँ का ये उचित है? ये झारखंड की संस्कृति में ये शोभा नहीं देता है। ये विदेशी संस्कृति को यहाँ पर ये थोपने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उनका मजाक उड़ रहा है। ये मुख्यमंत्री की गरिमा को बनाए रखना चाहिए था, उस पर भी वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि इन्हें गंभीर होना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अभी तो सिर्फ ट्वीट किया गया है, कोई सरकार ने, अभी राज्यपाल महोदय ने ना, ये जो निर्वाचन आयोग ने भी उन्हें नोटिस नहीं जारी किया गया है, तो वो कितनी डरी हुई क्यों है? ये अब बताइए, ये सरकार इतनी कमज़ोर है कि हम लोगों ने तो इनको बनाया था और बहुत खुशी मनाया था, लेकिन इतनी कमज़ोर सरकार, कभी कभी बोकारो का सब्जी वाला सरकार गिराने के लिए तैयार हो जाता है, उस समय गिरने के लिए तैयार हो जाती है, तो कभी कभी अभी कांग्रेस के विधायकों को फंसाया जा रहा है कि वो लोग जो है सरकार गिराने के लिए ये कर रहे हैं। तो अभी एक ट्वीट आया है और अभी जो सबसे गंभीर मतलब यहाँ पर हम लोग का स्थिति बना हुआ है।